अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से मटन कढ़ाई की रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली कढ़ाई जिसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। कढ़ाई को पहले आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। अब मैं इसमें आधा कप ऑयल डाल दूंगी। आप घी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज का प्याज जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका कच्चापन खत्म कर देंगे। सारे पानी को आपने ड्राई कर लेना। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो प्याज को फ्राई होते हुए यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एक दफ़ा इसमें दोबारा से चम्मच को चला देंगे। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे 3 मिनट के लिए। अगर आप इसकी भुनाई अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर अदरक लहसुन की स्मेल खत्म नहीं होगी। पूरे खाने में पकने के बाद भी अदरक लहसुन की स्मेल आएगी। तो इसलिए आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। और साथ साथ में प्याज का जो कलर है वो मज़ीद अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं आपने करना, लाइट ब्राउन ही करना है। तो चलिए मिलते हैं 3 मिनट के बाद। तो 3 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। तो 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मसालों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। एक दफ़ा इसमें चम्मच से चला देंगे। उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि आगे हम स्पाइसेस में ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मसाले हैं ना वो नीचे नहीं लगेगा, और जो सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे वो जलेंगे नहीं। चलिए अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि कुछ ये है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे क्योंकि मैंने जब हम बॉयल मटन की भी यहाँ पर कढ़ाई बना रहे हैं तो मैंने इसको बॉयल करते थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर दी थी 1/2 टीस्पून, इसलिए मैंने इसमें भी 1/2 टीस्पून ही ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी कुछ धनिया पाउडर। कोशिश करें किया करें कि जब भी आप कुछ धनिया पाउडर यूज़ करें तो घर का पिसा हुआ यूज़ किया करें। उसकी खुशबू टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, इसलिए आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो 5 मिनट आपने मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। अगर आपको बीच में लगे कि आपके मसाले नीचे लग रहे हैं तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है, लेकिन 5 मिनट आपने लाजमी भुनाई करनी है। तो अगर भुनाई अच्छी होगी ना तो फिर हमारी जो कढ़ाई है ना मज़े की पकेगी। तो यहाँ पर 5 मिनट मैंने मसालों की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, 3 से 4 टेबल स्पून, और इसमें एक दफ़ा हम चम्मच को चला देंगे। और अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक कप दही जिसमें अच्छे से फेंट लिया था। यहाँ पर मैंने पानी इसलिए थोड़ा सा ऐड किया कि गरम मसाला हो ना, जब मसाला बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना तो हम दही डालते हैं तो वो फट जाता है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। तो जो मसाला ज़्यादा गर्म है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इससे जो दही है ना वो फटेगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया। सारा ऑयल ऊपर आ गया। स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे कढ़ाई में जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दादर मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटन जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, और इसको मिक्स कर लेंगे। मटन को आपने अच्छे से गला लेना है। अगर आपने अभी तक इस तरह से कढ़ाई नहीं बनाई ना तो एक दफ़ा आपने मटन कढ़ाई इस तरीके से ज़रूर बनानी है। देखिएगा इसका टेस्ट कितना ही अच्छा आएगा। बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखने में ये कितनी क्रीमी क्रीमी सी लग रही है। तो यहाँ पर आपने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, चम्मच चलाए बगैर आपने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई आपने इस तरह से करनी है कि इसको आपने लो फ्लेम पर छोड़ देना, और बीच बीच में इस तरह से आपने इस चम्मच को चलाना है नीचे से। ऊपर से आपने बोटियों को नहीं छेड़ना, इस तरीके से नीचे से आपने, ताकि नीचे ना लगे, इस तरीके से चम्मच को बीच बीच में चलाते रहना है। तो 5 से 10 मिनट आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है।
उससे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, मसाले भी आपस में अच्छे से मिल जाएंगे और जो मटन है उसका भी फ्लेवर अच्छे से आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 10 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है मटन की। और अब मैं इसको अदरक से गार्निश कर दूंगी। यहाँ पर आप हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। चूल्हे को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है, बहुत ही मजे की ये कढ़ाई बनती है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और जबरदस्ती रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वे तो रेड चम्मच पड़े।